नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। क्रिकेट वर्ल्ड कप के नाम पे हैदराबाद में राजनीति गर्मा गई है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की टीम इस वक्त हैदराबाद में है और जिस तरीके से एयरपोर्ट पर उसका स्वागत किया गया और जिस हिसाब से पाकिस्तान में यह कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान के मुसलमान पाकिस्तान के समर्थक हैं, इससे बवाल मच गया है। और तो और सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान ही नहीं, खालिस्तानी एंगल भी इसमें आ गया। ये पन्नू, ये पाकिस्तानी दलाल, इसने धमकी दी है और एफआईआर दर्ज भी कर लिया गया है। मतलब ये कि ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये आईएसआई, ये पाकिस्तानी और ये खालिस्तानी, इन लोगों ने खेल को भी नहीं छोड़ा। लेकिन कुछ सवाल हिंदुस्तान में बैठे मोटी चमड़ी वाले गद्दारों से भी पूछना चाहिए कि पाकिस्तान की टीम को देख करके ऐसे उतावला होने की आवश्यकता क्या है। एक ऐसा मुल्क जो रोज हिंदुस्तान के ऊपर हमले करता है, लोगों की हत्याएं करता है, हमारे जवानों को शहीद करता है, पूरा का पूरा एयरपोर्ट, वहां से बाहर से लाए गए भाड़े के लोग, और होटल के अंदर जब वो जाता है पूरी टीम, तो ऐसे स्वागत किया जा रहा है जैसे कोई सुपर हीरोज को आप वेलकम कर रहे हैं। अतिथि देवो भव की कहानी अपनी जगह पे ठीक है, मेहमान को आदर करना ठीक है, लेकिन पाकिस्तानियों को वो थोड़ा सा उनको तो रियलाइज करवाना भी जरूरी है कि इस खेल के नाम पे तुम्हारे सारे पाप, तुम्हारे गुनाह माफ नहीं किए जा सकते। उस पे आऊंगा। और किस तरीके से हिंदुस्तान के मुसलमानों को पाकिस्तानियों ने गद्दार बता दिया। यह कह दिया कि जब मैच होंगे तो ये जो हिंदुस्तान का जो मुसलमान है वो पाकिस्तानी टीम को फेवर करेगा, स्टेडियम में उनके लिए तालियां बजाएगा। भाई कोई जवाब दे रहा है? अभी तक तो कोई सामने आया नहीं। और खास करके हैदराबाद और अहमदाबाद के लिए कहा गया है। उस पूरी खबर पे आऊंगा और वो सुनाऊंगा भी बाइट कि किस तरीके से एक्स क्रिकेटर मुश्ताक अहमद ने ये बदजुबानी की है, हिंदुस्तान के मुसलमानों को बदनाम किया है, वो भी सुनाऊंगा। लेकिन पहले इस पाकिस्तानी कीड़े पन्नू को डील करते हैं। इसके ऊपर एफआईआर किया गया है। क्या खबर आई है? द गुजरात पुलिस ऑन फ्राइडे September 29 registered an FIR against Khalistani terrorist Gurpatwant Singh Pannu for issuing threat ahead of 2023 ODI World Cup match between India and Pakistan scheduled to be held on October 14th in the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad, Gujarat. Threatening pre-recorded messages were published on various social media handles and an attempt was made to spoil the atmosphere. भाई एफआईआर तो कर दिया गया, कोई नई बात है? यह किसान आंदोलन के समय भी ऐसे ही वो थ्रेट दिया करता था और जो वो कहता था वो हो जाता था। वो कहता था कि रेल रोकेंगे तो रेल रोको हो जाता था। वो कहता था कि लाल किले के ऊपर हम तिरंगे को हटा देंगे, वो हो जाता था। लाल किले पे चढ़ाई करेंगे, वो हो जाता था। दिल्ली को जाम कर देंगे, वो हो जाता था। अब पता नहीं, एक्शन तो अब हुआ है जब उसके साथ तमाम एसेट्स को जब्त किया गया है। लेकिन पन्नू के जो चट्टे बट्टे हिंदुस्तान के अंदर में हैं, आप टेररिज्म के नाम पे उस पे आप एफआईआर कर रहे हो, तो उनके चट्टे बट्टों को, उनके टूल किट गैंग को, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी का हो, चाहे वो किसी भी संगठन का हो, उनके आदेशों को मानने वालों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है? और क्या कहा है उसने साफ साफ कह दिया, ये क्रिकेट वर्ल्ड कप नहीं है, ये वर्ल्ड टेरर कप है। तो ये कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है? कहां से ये कॉन्फिडेंस आ रहा है कि वो अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर वो कोहराम मचवाएगा
और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है जानना क्योंकि इसका एक दूसरी कहानी, दूसरा पहलू, ये सब पाकिस्तानी, ये दलाल पता नहीं क्यों एयरपोर्ट पे पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लोग लगा रहे थे। ये वीडियो देखिए, ये हैदराबाद एयरपोर्ट का वीडियो है। ये टीम निकल रही है, लोग फोटो खींच रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, नारेबाजी हो रही है। कुछ देर के बाद ये लोग बस में बैठ जाते हैं, बस से निकल रहे हैं तो लोग सड़कों पे भी खड़े नजर आ रहे हैं। अजीब कहानी है। पाकिस्तानियों को इस तरह से इज्जत दोगे तो फिर वो दो चार हमले तो जरूर करेगा। फिर अभी 2 दिन पहले अटैक हुआ है, ऑपरेशन चल रहा था श्रीनगर के अंदर में। ये बात मुझे अभी तक समझ में नहीं है कि ये टेरर एंड क्रिकेट ये साथ साथ क्यों चलते हैं। और वर्ल्ड कप एक इंटरनेशनल इवेंट है तो आ रहा है तो आने दो, इतनी इज्जत अफजाई करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन होटल में भी देखिए किस तरीके से पट्टा पहनाया जा रहा है और किस तरीके से चैंपियंस पोस्टर्स लेकर के लोग खड़े हैं। खैर, हिंदुस्तान अतिथियों का स्वागत करता है, लेकिन इसमें कोई खुश होने वाली बात नहीं है। लेकिन अब जो मसला आ रहा है, ये पन्नू ने कहा कि अहमदाबाद, उसमें हम लोग डिस्टर्बेंस करेंगे। अहमदाबाद को ही क्यों चुना, ये समझने वाली बात है। इस वक्त ये टीम आज वो न्यूजीलैंड के साथ प्रैक्टिस मैच खेल रही है। कहां? हैदराबाद में। पहला 2 मैच हैदराबाद में होना है और पाकिस्तान का 3rd मैच 14 तारीख को ये अहमदाबाद में होना है। अब आपको दिखाते हैं एक क्लिप, लेकिन क्लिप के पहले उसको समझिए कि भाई क्या डिस्कशन चल रहा है पाकिस्तान के अंदर। समा टीवी पे डिबेट और डिस्कशन चल रहा था कि माहौल तो खराब है, लेकिन जिस तरीके से इज्जत अफजाई की गई है हैदराबाद में, तो वो कह रहे हैं कि भाई देखिए, हिंदुस्तान में पाकिस्तानियों को प्यार करने वाले, पाकिस्तानियों से मोहब्बत करने वालों की हुजूम है। लोग अलग अलग शहरों से आते हैं देखने के लिए पाकिस्तानियों को, उनको सपोर्ट करने के लिए। और अभी पहला जो 3 मैच है वहां तो हमें बहुत ज्यादा समर्थन मिलने वाला है। और समर्थन क्यों मिलने वाला है? तो मुश्ताक अहमद ने कहा कि हैदराबाद में और अहमदाबाद में अच्छी खासी मुस्लिम पॉपुलेशन है, ये मुसलमान सब आ जाएंगे। क्या कहा गया इन दिस डिस्कशन? बिफोर आस्किंग Mushtaq Ahmed for his comment, the anchor said Pakistani team is in Hyderabad and it will go to Ahmedabad where we have to play a match against India. There were a lot of issues including the visa, but we will get the support of the fans for sure, which is a good sign for us. On this, Mushtaq Ahmed said both of their cities, Ahmedabad and Hyderabad, have a very high Muslim population. This is why you must have seen the way they were welcomed outside the airport and even outside the hotel. Any of your correspondent or our player Khwaja might have covered that. साफ साफ कह दिया मुश्ताक अहमद ने कि जो स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पर आए थे ये सिर्फ मुसलमान हैं। लीजिए, पता नहीं कौन कौन लोग गए, भाड़े पे गए कि बुलाए गए। आईएसआई ने उसे बाकायदा एक ड्रामा बनाया और पाकिस्तानी उसको बाकायदा वीडियो बना करके प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और यह दावा किया जा रहा है कि हैदराबाद में मुस्लिम्स बहुत संख्या में हैं, अहमदाबाद में मुस्लिम्स बहुत संख्या में हैं, इसलिए वहां ग्राउंड में, स्टेडियम के अंदर हमें समर्थन देखने को मिलेगा। मोदी सरकार ने अभी तक रोक रखा है कि फैंस जो पाकिस्तान से आएंगे तो भिखारियों को नहीं दिया जा रहा है वीजा, तो वो उसको लेकर के प्रॉब्लम है। लेकिन आप इन बातों को जरूर सुनिए जो टेलीविजन के दौरान हुआ। के बाद हमने अहमदाबाद जाना है इंडिया के साथ खेलने, तो इसका मतलब है कि हैदराबाद में तुम्हें फैन सपोर्ट मिलने वाली है। कि वो जो खदशा था कि फैन सपोर्ट नहीं होगी, पाकिस्तानी फैंस के वीज़ा है उसका मसला चल रहा है अभी, तो वो तमाम मसाइल अब एक तरफ रह गए, हमें सपोर्ट तो मिलने वाली है, तो एक अच्छा साइन है हमारे लिए।
जी बिल्कुल। और अहमदाबाद और हैदराबाद दोनों जो इनके सिटीज़ हैं, ये दोनों यहाँ पे पॉपुलेशन मुसलमानों की बहुत ज़्यादा है। और इसी वजह से आप देखेंगे जितने भी एयरपोर्ट से लेके, और जब आप देखिएगा होटल के बाहर, अब हमारा किसी नुमाइंदे ने, हमारे जो ख्वाजा ने अगर ये कवर किया, अगर कोई किसी ने भी कवर किया, तो आप देख आपने सुना किस तरीके से समा टीवी पे ये बातें हो रही है, और ताज्जुब इस बात की है, कहाँ ये भाई पॉलिटिशियंस, ये हैदराबाद इसलिए इंपॉर्टेंट है ना, असदुद्दीन ओवैसी को आकर के बताना चाहिए कि नहीं भाई, हैदराबाद के सारे मुसलमान हिंदुस्तान के समर्थन में रहिए, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कोई नहीं लगाएगा। पाकिस्तान अगर अलग अलग देशों से मैच जीतेगा तो कोई पटाखे नहीं फूटने वाले, कोई सेलिब्रेशन नहीं होने वाला। कोई आया पाकिस्तान से, ये किस तरह का प्रेम है भाई, और उसके बाद कोई सवाल खड़ा करेगा तो आप कहो कि देखो हमें कहा जाता है भाई पाकिस्तान भेज दो। तो ये क्या रिश्ता है, ये क्यों इस तरह से हो रहा है? एक तरफ पन्नू धमकी दे रहा है, वो तो आईएसआई का दलाल है। ये जो दावा किया जा रहा है मुश्ताक अहमद के द्वारा, क्या ये सच होगा? और अगर सच होता है तो आप समझिए हम किस तरह का मुल्क बन चुके हैं। अगर हैदराबाद में और अहमदाबाद में पाकिस्तानियों के लिए तालियां बजती हैं, उसके झंडे नजर आते हैं, तो आप समझिए कि मुल्क किधर किस रास्ते जा रहा है। ये क्रिकेट और ये तमाम खेल, इसको ताक पर रखने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो नेशनल इंटरेस्ट, देश की सुरक्षा, वो हर सरकार के लिए, हर इस स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो सर्वोपरि होना चाहिए। खैर, हिंदुस्तान क्रिकेट वर्ल्ड कप का होस्ट है, कई सारी चीज़ें नहीं कही जा सकती है, न रोकी जा सकती है, लेकिन जो कुछ भी हैदराबाद में हुआ, ये स्वागत, ये बताता है कि किस तरीके से एक वीक मुल्क बनकर हम दुनिया के सामने पेश आते हैं। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।